हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कि लेजर क्रिएट हम कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे आइटम, यूनिट्स और स्टॉक ग्रुप को कैसे ऐड किया जाता है और ये भी जानेंगे कि इनको कैसे ऑल्टर किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हम किसी वाउचर के अंदर होंगे वहाँ पर हम कैसे शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइटम क्रिएट कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हम क्रिएट के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स। तो जैसे कि हमको पता है कि अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हम अपने लेजर्स को क्रिएट करते हैं और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हम अपने आइटम्स को क्रिएट करते हैं। तो हम इन्वेंट्री मास्टर्स के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आइटम क्रिएट करने से पहले हमको यूनिट बनानी ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हम यहाँ पर कंप्यूटर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स खरीदे या बेचे जाते हैं उनकी काउंटिंग हम नंबर्स या पीसेस के अंदर करते हैं। तो ये नंबर और पीसेस, इनको हम यूनिट बोलते हैं। सिंपल वर्ड के अंदर जिस आइटम को हम खरीद या बेच रहे हैं उसकी मेजरमेंट वैल्यू क्या है, केजीस, नंबर, लीटर, पीसेस, तो ये सब हमारी यूनिट हैं। तो आइटम क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे। अभी हम यूनिट नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर्स डाल देते हैं। सिंबल के अंदर शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। फॉर्मल नेम के अंदर हम कंप्लीट डालेंगे। यहाँ पर हम नंबर्स डाल देते हैं। UQC के अंदर नंबर्स आ जाएगा। यहाँ पर 0 ही रहेगा। इसको सेव कर देंगे। यूनिट हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी आइटम है, मान लेते हैं कि कंप्यूटर्स के साथ हम टीवी भी बेचते हैं, AC भी बेचते हैं, या हम अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर्स के अंदर डील करते हों। तो फाइनल जब हमको रिपोर्टिंग चाहिए होगी तो हो सकता है हमको रिपोर्टिंग अलग अलग चाहिए हो। तो इसके लिए हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट करने के लिए स्टॉक ग्रुप ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम ग्रुप का नाम बता देंगे। यहाँ पर हम कंप्यूटर्स डाल देते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब हम आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम अपने आइटम का नाम बता देंगे। नाम बताने के बाद अब हम इस आइटम को किस ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं। यहाँ पर हमने कंप्यूटर क्रिएट किया है तो इसलिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम कोई न्यू ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हम उसको क्रिएट कर लेंगे। यूनिट बता देंगे। ऐसे ही अगर हम कोई न्यू यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अब इस आइटम के ऊपर GST एप्लीकेबल है या नहीं, या इस आइटम के ऊपर कितना % GST एप्लीकेबल है, आइटम का क्या HSN कोड है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस आइटम के ऊपर GST एप्लीकेबल है तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम GST की डिटेल्स बताएंगे। इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर हमारी आइटम का नाम आ रहा है। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप के अंदर ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी के अंदर हम टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि HSN कोड के लिए हमारी फील्ड मिसिंग है। आइटम के लिए HSN कोड बताना हमारा ज़रूरी है। यहाँ पर HSN कोड वाली फील्ड को अनेबल करने के लिए F12 हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है अलाउ HSN सेक डिटेल, इसको हम यस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। वापस से हम यहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन और HSN की फील्ड अनेबल हो गई हैं। यहाँ पर हम आइटम की डिस्क्रिप्शन बता देंगे और यहाँ पर आइटम का HSN कोड बता देंगे। आइटम के ऊपर GST कितना एप्लीकेबल है वो हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद अगर आइटम के ऊपर सेस भी एप्लीकेबल है
तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे। इसको हम सेव करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, सर्विस है, उसको हम यहाँ पर बताएंगे। लास्ट हमको ऑप्शन मिलता है ओपनिंग बैलेंस बताने के लिए। ये ऑप्शन हमारे तभी काम आता है, मान लीजिए कि पहले हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे बट अब हम अपने डाटा को कंप्यूटराइज्ड करना चाहते हैं, तो इस केस के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा। इसको हम सेव कर लेंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, अब जान लेते हैं कि कैसे हम आइटम को ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर हमको यूनिट के अंदर चेंजेस करने हैं तो यूनिट को ओपन करेंगे। स्टॉक ग्रुप के अंदर चेंजेस करने हैं तो स्टॉक ग्रुप के ऊपर आएंगे। अभी हम स्टॉक आइटम के अंदर चेंजेस करेंगे तो स्टॉक आइटम को ओपन कर लेते हैं। जितनी भी आइटम्स हमारी क्रिएटेड होंगी उन सब के नाम हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी आइटमें हैं। उन आइटम्स के अंदर हमको किसी एक के अंदर चेंज करना है, तो उस एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आइटम का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। आइटम हमारी ऊपर हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद सिंपली हम इसको ओपन करके इसके अंदर हमको जो भी चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पर कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt D। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी वाउचर के ऊपर रह करके आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हम परचेज बिल एंटर कर रहे हैं और हमारे पास एक नई आइटम आई है, तो पहले मैं परचेज वाउचर ओपन कर लेता हूं। यहां पर हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, पार्टी नेम सिलेक्ट करते हैं। यहां पर परचेज ले लेंगे। अब आइटम के अंदर जैसे हमारे पास डेल कंप्यूटर्स तो आए, इन्हीं के साथ डेल लैपटॉप्स भी आए। अब यहाँ पर लैपटॉप्स को ऐड करने के लिए हम Alt C प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम अपनी आइटम को क्रिएट कर लेंगे। इस शॉर्टकट की का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी वाउचर के अंदर हों। कोई भी वाउचर हो सकता है। अभी हम परचेज वाउचर के अंदर हैं। यहाँ पर हम आइटम फीड के ऊपर हैं, तो अगर हम Alt C प्रेस करेंगे तो आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर होते पार्टी अकाउंट नेम के ऊपर, यहाँ पर अभी हमारे पार्टी का नाम आ रहा है। हम कोई न्यू पार्टी ऐड करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर Alt C प्रेस करते हैं तो लेजर क्रिएशन की विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। या हम वापस यहीं पर आते हैं। यहाँ पर हम आइटम को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर हमको क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और हेल्पफुल और क्वालिटी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैली प्राइम की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं।